नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यूँ तो राजा महाराजाओं के वीरता, उनके शौक, उनके जिद, उनकी अय्याशियों के किस्से जनमानस में आज भी फैले हुए हैं। कई प्रकार के ग्रंथ, कई प्रकार के पत्रकार जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वो काफ़ी मौक़ों पर इन राजाओं के सनक भरे किस्से हमें बतलाते हैं। कहानियों के माध्यम से भी हम जानते हैं कि ये राजे महाराजे अपने शौक और अपने खर्चों के लिए भी काफ़ी ख्याति प्राप्त थे। राजपूताने के रोचक किस्सों की श्रृंखला में मैं आज इसी प्रकार का एक रोचक प्रसंग मारवाड़ के तरुण नरेश श्री जी महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ साहब का लेकर आया हूँ। ये बात उस दौर की है जब पूरा भारत मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस के एक्शन के चलते, कार्यवाही के चलते मौत, हत्याओं, बलात्कार के एक प्रकार के खूनी माहौल से सना हुआ था। इसी टाइम पर मोहम्मद अली जिन्नाह, जो पृथक पाकिस्तान की सपने को साकार कर बैठा था, उसने एक प्रस्ताव दिया था जोधपुर के तरुण युवा हनुमंत सिंह राठौड़ साहब को। 1923 ईस्वी में जन्मे। जरा एक बार आप इन महाराजा को देखिएगा। मैं समझता हूँ इनकी तरुणाई, इनकी जो रवानियत है, उससे आज भी हमारा जहन महक जाएगा। चूंकि जिन्ना को ये मालूम चल चुका था कि पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जो राज्य हैं, जैसलमेर और स्पेशली मारवाड़ के जो महाराजा हैं, मात्र 27-28 साल उनका उस दौर में उम्र थी। 1923 में आपका जन्म हुआ था और 1920 में तो आप अपनी तृतीय पत्नी, जो मुस्लिम पत्नी थी, जो बाद में हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी, जुबैदा, जिसने विद्या रानी राठौड़ के नाम से अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। अच्छा, ये विवाह भी बड़ा रोचक रहा था कि काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था जोधपुर के इन महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ को अपनी मुस्लिम प्रेमिका के रिश्ते को लेकर, और उम्मेद भवन को छोड़कर आपको मेहरानगढ़ में जाकर रहना पड़ा था। बहरहाल, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी बड़े अच्छे से कि जो हनुमंत सिंह राठौड़ साहब हैं वो भारत में भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपनी रियासत की स्वायत्तता को बरकरार रखना चाहते हैं, तो भोपाल नवाब के माध्यम से आपको प्रस्ताव दिया गया और इस प्रस्ताव में ये स्पष्ट किया गया कि यदि वो पाकिस्तान में मिल जाते हैं तो उन्हें कई प्रकार के जो भी उनकी इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। असल में दिल्ली गए थे मिलने हनुमंत सिंह राठौड़ साहब जिन्ना से, और जब जिन्ना से उनकी मुलाकात हुई इंपीरियल होटल दिल्ली के अंदर, तो अपनी मेज की दराज में से एक सादा कागज निकालकर हनुमंत सिंह राठौड़ साहब के सामने रख दिया था जिन्ना ने, और कहा था कि आप जो शर्तें लिखेंगे मैं मानने को तैयार हूं। इनमें अपनी तरफ से उसने कहा कि स्वतंत्र पाकिस्तान के अंदर जोधपुर स्वतंत्र रियासत की हैसियत से बना रहेगा, उसे शस्त्र आयात करने की अनुमति रहेगी, जोधपुर सिंध रेलवे लाइन पर उसका अधिकार रहेगा, कराची बंदरगाह को अपने हिसाब से काम में ले सकता है और अकाल पड़ने पर उसे अनाज भी मुहैया पाकिस्तान की सरकार करवाएगी, जिन्ना की सरकार करवाएगी। तरुणाई में जी रहे स्वतंत्र विचारों के पोषक, लिबरल उदारवादी विचारों के पोषक, हवाई जहाज के काफ़ी शौकीन महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ इस भुलावे में आ गए थे, लेकिन कान खड़े हुए थे सरदार पटेल साहब के एवं राव बहादुर वापल्ला पैंगुन्नी मेनन, जो रियासती विभाग के सचिव थे। उनको अपने ज्ञात अज्ञात सूत्रों से महाराजा के इस षड्यंत्र की जानकारी मिल चुकी थी कि महाराजा पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो अच्छा, ये भी उनको जानकारी मिल चुकी थी कि दिल्ली में इस समय जोधपुर के महाराजा जिन्ना से मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल, जिन्ना ने कहा कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आपको आपकी कंडीशंस बतला दी है, आप सोच विचार करके मुझे दोबारा बतला दीजिएगा। जब दोबारा होटल में मिलने आए जिन्ना और हनुमंत सिंह राठौड़ साहब, तो हनुमंत सिंह राठौड़ साहब थोड़ा जल्दी पहुंच गए। वो वहां पर वीपी मेनन को देखकर अवाक रह गए, किम करते हुए विमुड़ वाली स्थिति उनकी हो गई। बहरहाल, वीपी मेनन साहब ने, जो कि सरदार पटेल के रियासती विभाग के पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव थे, उन्होंने उन्हें वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, जो उनके पिता के भी अच्छे मित्र थे, उम्मेद सिंह साहब के, हनुमंत सिंह राठौड़ साहब के जो पिता थे, से मिलने के बहाने उन्हें वायसरॉय भवन दिल्ली में ले गए। अच्छा, आपको जानकर ये बड़ी हैरत होगी कि उस समय तक लॉर्ड माउंटबेटन को ये पता नहीं था कि वीपी मेनन मुझसे मिलने के लिए जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ साहब को मेरे वॉइसरॉय जो भवन था वहाँ पर लाए हैं। और जब माउंटबेटन को इस बात की जानकारी दी गई तो वो खुद भी बड़ा शॉक्ड रह गया कि कैसे पॉसिबल है। बहरहाल तुरंत में ये बात वीपी मेनन साहब के द्वारा बताई गई लॉर्ड माउंटबेटन को,
लॉर्ड माउंटबेटन ने आके फटकारा और कहा कि आपके पिता मेरे अच्छे मित्र हैं, आप अपने हिंदू बहुल राज्य को यदि पाकिस्तान में मिलाओगे तो कितनी बड़ी आप गलती कर रहे हैं। आपको शायद आइडिया नहीं है, लेकिन धुन के पक्के और जिद के अडिग जिद के धनी जो जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह राठौर साहब थे, वो टस से मस नहीं हुए अपने विचारों से। अच्छा, इसी घटनाक्रम के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन, वीपी मेनन और हनुमंत सिंह राठौर साहब को छोड़कर किसी कार्य से कमरे से बाहर चले गए। किसी बात से नाराज होकर वीपी मेनन पर आपने अपनी जोधपुर 1948 में जोधपुर में बनी पेन पिस्टल, एक फाउंटेन पेन था, गोल्ड प्लेटेड एक पेन था, जिसमें कि बड़ी ही नज़ाकत और बड़ी ही अच्छा तरीके से एक पिस्टल फिट की हुई थी। उसका ट्रिगर इतना अच्छे तरीके से फिट किया हुआ था कि ये पता नहीं चल पाता था कि ये पेन का बटन है या पिस्टल है। और 22 कैलिबर की बंदूक लॉर्ड माउंटबेटन की अनुपस्थिति में वीपी मेनन साहब के सर पर तानते हुए गुस्से में लाल पीले हो रहे जो हनुमंत सिंह राठौड़ ने कहा था कि मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ पर नहीं आया हूँ। जरा देखिएगा वो पेन पिस्टल जो इस समय लंदन के एक क्लब में रखी हुई है। 2013 तक ये माउंटबेटन के परिवार के पास थी। कहते हैं कि बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को ये पिस्टल हनुमंत सिंह राठौड़ साहब के द्वारा गिफ्ट कर दी गई थी। 2013 तक ये लॉर्ड माउंटबेटन के परिवार के पास थी। बाद में एक नीलामी के दौरान इसको बेच दिया गया था। यॉर्कशायर का कोई व्यक्ति था। ये वो पिस्टल है और आप देख सकते हैं ये गोल्ड प्लेटेड पिस्टल है। बखूबी दिखता बाहर से एक पेन है, एक कलम दिखती है, लेकिन अंदर में इसके अंदर एक पिस्टल फिट की हुई है। आप ये देखिएगा। इसके पश्चात फिर घटनाक्रम ने अंगड़ाई कुछ इस तरह से ली कि जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ साहब को भी लग गया कि मैं सरदार पटेल की नीतियों से अलग जाकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा और शायद ये जूनागढ़ जैसी स्थिति मेरी भी कर बैठे हैं, हैदराबाद जैसी स्थिति, जूनागढ़ जैसी स्थिति मेरी भी कर बैठे हैं। बहरहाल बाद में काफ़ी झल्लाहट में आकर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हनुमंत सिंह राठौड़ साहब ने, और बाद में तमाम इन कटु बातों को भुलाने के लिए एक जश्न का आयोजन किया, कहाँ, जोधपुर के अंदर। और वहाँ पर वीपी मेनन को भी बुलाया गया। वीपी मेनन शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे। उसमें नृत्यांगनाएं, मांसाहारी, गोश्त वगैरह काफ़ी परोसा गया था। बड़ी मुश्किल से काफ़ी शैंपेन के काफ़ी लंबे दौर चले। वीपी मेनन ने अपने आप को बड़ा असुविधाजनक स्थिति में पाया। बहरहाल जब जश्न पूरा हो गया तब हनुमंत सिंह राठौड़ साहब ने अपने प्लेन में ले जाकर उनको छोड़ने की बात कही वीपी मेनन साहब को कि मैं स्वयं जाकर आपको दिल्ली छोड़ूंगा। कहते हैं अपने 6 सीटर प्लेन के अंदर इतनी कलाबाजियां हवा में दिखाई गई वीपी मेनन को सरदार जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह राठौड़ साहब के द्वारा कि सर चकरा गया। ये एक प्रकार का जवाब था वीपी मेनन को कि आज हमारे रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन ये मत समझना कि एक कोरे कागज पर आपने हस्ताक्षर लेकर हमारे सब कुछ समाप्त, अधिकार वगैरह सब कुछ समाप्त कर दिए। बहरहाल वीपी मेनन बड़ी मुश्किल से दिल्ली में जब लैंड हुआ, उनका जो प्लेन था, बाहर निकले, तौबा करते हुए वहां से भाग छूटे। हनुमंत सिंह राठौड़ साहब असल में देशभक्त थे, अटूट राष्ट्रभक्त थे। उनकी बस मात्र एक दिल्ली ख्वाहिश थी कि मेरी रियासत स्वतंत्र रहे, और इसीलिए बाद में उन्होंने एक बड़ा, जब राजाओं के मन में बड़ी बात थी कि इंदिरा गांधी जो बाद में प्रधानमंत्री आई करी, काफ़ी सारी बाद में इंदिरा गांधी खैर ने प्रीवी पर समाप्त कर दिया था। जब जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो राजाओं के मन में ये बड़ी जहन में बात थी कि हमारे विशेषाधिकारों का क्या होगा। तब हनुमंत सिंह राठौड़ साहब ने कहा था कि आप ये बच्चों के खिलौने हैं, मात्र केवल ये विशेषाधिकार वगैरह। जब आपके भारत के मानचित्र पर जब आपकी रियासतें ही समाप्त हो गई तो एक निरर्थक आभूषण बनकर आप जीकर हासिल क्या करोगे। अच्छा है आप अपने आप को राष्ट्र की मुख्य धारा में लगाओ। हमारे पूर्वजों ने अथाह मेहनत करके इस देश का, इस राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करी है, और हम तो वैसे ही उत्तर भर किवाड़, जैसलमेर और उसके पड़ोस में हम लोग तो वैसे ही रहते हैं। तो ये बेकार की बातें, विशेषाधिकार वगैरह, और हमने इतना कमा लिया है हमारे पुरखों ने, हमने, कि हम आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। आगे देखिएगा, 16 जून 1923 ईस्वी को पोलो के सिद्ध हस्त खिलाड़ी हनुमंत सिंह राठौड़ साहब का जन्म हुआ था और 1952 में अकाल मृत्यु हो गई थी। याद रखना ये कांग्रेस से इस कदर चिड़े हुए थे कि जो तत्कालीन जो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, उनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था। आपकी पहली पत्नी महारानी कृष्णा कुमार थी, जिससे गज सिंह राठौड़ साहब जन्मे थे, और दूसरी जो रानी थी वो एक स्कॉटिश नर्स थी जिसका नाम था सैंड्रा मकब्रिड। तीसरी जो थी वो मुस्लिम अभिनेत्री जुबैदा थी, जिसने बाद में हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और वो विद्या रानी राठौड़ बनी थी।
इस विवाद से उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। फिर बाद में उन्हें उम्मेद भवन छोड़कर मेहरानगढ़ भी जाना पड़ा और 1952 में आपने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद नामक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बनाई और जो समकालीन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, जो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, जोधपुर और जालोर से, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े और मारवाड़ की 26 लोकसभा विधानसभा की जो सीटें थी उनमें सुपड़ा साफ कर दिया, बिल्कुल रौंद डाला पूरी की पूरी कांग्रेस को, एक सीट भी नहीं मिलने दी। और जिस समय चुनाव के नतीजे आ रहे थे, आप अपनी जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त थे। आपने अपनी 6 सीटर प्लेन के अंदर अपनी पत्नी जुबैदा को बिठाया और दोनों पति पत्नी कलाबाजियां खा रहे थे हवा के अंदर। नीचे मतगणना चल रही थी, जनता का जो हुजूम था वो महाराजा की जय हो, हनुमंत सिंह राठौड़ जिनको हणूत राव राजा हणूत सिंह भी कहा जाता कि जयकारे लग रहे थे। जयप्रकाश नारायण के गले का हलक का जो पानी था वो सूख रहा था। इस जो हार उनको मिल रही थी, आज तक उनके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में इससे बड़ा शर्मनाक दौर नहीं हो रहा था। इसी बीच कुछ लोग कई प्रकार की आशंकाएं बताते हैं। हवा में ही प्लेन क्रैश हुआ और जीत का समाचार मिलने से पहले हनुमंत सिंह राठौड़ और उनकी पत्नी जुबैदा अकाल मौत के मुंह में समा गए। उसके पश्चात खबर आई कि दोनों सीटों से जो हनुमंत सिंह राठौड़ साहब है वो जीते हैं और जयप्रकाश नारायण जी हारे हैं। ये था आज का रोचक किस्सा राजपूताने के रोचक किस्सों की श्रृंखला में, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही आप लोगों के पास इस प्रकार का एक रोचक किस्सा और लेकर आऊं। जुड़े रहिएगा और इसी प्रकार के इन रोचक किस्सों से अपने ज्ञान वर्धन करते रहिएगा। तब तक आप लोगों को वंदे मातरम, नमस्कार।